पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और रंगदारी के लिए कुख्यात कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इसमें 1 लाख रुपए का इनामी सहारनपुर का अरशद, सोनीपत का मंजीत, करनाल का सतीश और चौथा अज्ञात बदमाश शामिल है। मुठभेड़ में एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील के पेट में 3 गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उन्हें गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले करीब 1 दशक में पश्चिमी यूपी की अब तक की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है। ये मुठभेड़ शामली जिले के झिजाना थाना क्षेत्र में हुई। सोमवार रात एसटीएफ को खबर मिली थी कि कग्गा गैंग इलाके में है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ एक्टिव हो गई। मौके पर पहुंचकर बदमाशों की कार घेरने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायर झोंक दिया। जवाब में एसटीएफ भी फायरिंग करने लग गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। एसटीएफ और बदमाशों के बीच अंधाधुंध गोलियां तड़तड़ा रही थीं। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक एसटीएफ ने 30 राउंड गोलियां चलाईं। इसमें कग्गा गैंग के 3 बदमाश ढेर हो गए। चौथा बदमाश कुछ दूरी पर मारा गया। आमने सामने की मुठभेड़ में एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। ये तीनों गोली उनके पेट में लगना बताया जा रहा है। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक इंस्पेक्टर सुनील एसटीएफ ज्वाइन करने से पहले पीएसी में कमांडर थे। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुठभेड़ में मारे गए सहारनपुर के अरशद पर हत्या और लूट के करीब 17 मुकदमे दर्ज थे। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ में मारे गए चौथे बदमाश की फिलहाल अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मंजीत एक मामले में हाल ही में पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। जी क्या हुआ, कैसे, क्या एनकाउंटर हुआ जी। क्या नाम है? अरशद कब से घर से गया होगा? 20-25 दिन के घर तक गायब था। हम तेम करने पेश करेंगे, ये डर गया मारता है। रिश्तेदारी में फिर होगा एक करी नुकसान किसी का नहीं कराया। इससे पहले जेल गया? हाँ जी, जेल गया था, 14 साल रहा। 25 दिन 26 दिन इसके फिर में 28 दिन हो गया हूँ। कितने मुकदमे थे? मुकदमे तो जी इस पे 15-16 थे। बरी हो गए थे, 3-4 केस रहे थे। किसी गैंग से भी जुड़े हुए थे? हैं ये कोई गैंग में था, पहले था गैंग में। कौन सी गैंग में? कग्गा गैंग में था पहले। पश्चिमी यूपी में कग्गा गैंग का साल 2010 से दहशत बरकरार है। ये व्यापारियों से रंगदारी मांगता था। सुपारी किलिंग्स में भी इसका हाथ बताया जा रहा है। वर्ष 2011 में पुलिस ने एनकाउंटर में कग्गा को मार गिराया था। उसके बाद मुकीम काला ने इस गैंग की कमान संभाल ली थी। पिछले 1 दशक के दरमियान पश्चिमी यूपी में ये सबसे बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है। इस मुठभेड़ ने पश्चिमी यूपी में तेजी से पनपते छोटे मोटे गैंग के बदमाशों के हौसले भी पस्त कर दिए हैं। इसलिए भी क्योंकि इलाके में पिछले कुछ अरसे से कई छोटे मोटे गिरोह पनपने की आहट महसूस की जाने लगी थी। स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां कर रही थी। मुठभेड़ में घायल होकर कई बदमाश पकड़े भी जा रहे थे। लेकिन इधर कग्गा गैंग की शह मिलने से यहाँ छोटे गैंग भी बड़े अपराधों के लिए मुंह उठाने लग गए थे। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मुठभेड़ ने ऐसे बदमाशों के मंसूबों को भी ढेर कर दिया है। मध्यरात्रि के समय एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना झिंझाना के गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से वेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहां एक रॉबरी में वंचित चल रहा था और इस पे एडीजी मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है
और इस पे 16 से ज्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयां हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था।